सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। तो चांद पर भारत की सबसे बड़ी फतेह हुई है। चांद पर भारत की सबसे बड़ी फतेह है। चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग। बड़ी जानकारी देखिए, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई है। सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। इसरो समेत देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई। सीएम मनोहर लाल ने भी बधाई दी है। देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई। पूरे देश के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्षोल्लास का क्षण, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। और देखिए, मेरे सहयोगी राजीव राठी भी जींद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति भी मेरे साथ न्यूज रूम में लगातार बनी हुई है। सबसे पहले राजीव का मैं रुख करूंगी। राजीव, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जींद के गांव में जैसे ही चंद्रयान-3 ने जो है लैंडिंग किया, उसके साथ जींद के गांव में जश्न मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जींद के गिमाना गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो लोग अभी थोड़ी देर पहले चंद्रयान-3 की जो सफल लैंडिंग देख रहे थे, इसी गांव में थोड़ी देर पहले हवन यज्ञ भी किया गया है। पटाखे बजाकर यहाँ पर जश्न मनाया गया है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लड्डू भी इस गांव में अभी थोड़ी देर पहले चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर जो है वो बांटे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, आप पहले तस्वीरें में दिखा रहे थे कि विद्यार्थियों ने लाइव प्रसारण देखा कि ये बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ा पल है तमाम भारतवासियों के लिए, क्योंकि भारत ने साबित कर दिया आगे कि सबसे बड़ी स्पेस पावर के भारत। बिल्कुल, भारत ने आज साबित कर दिया है कि पूरे विश्व में भारत अब एक बार फिर से एक नंबर पर आ गया है। जहां कहते थे पहले कि भारत ने ही जीरो की खोज पूरे विश्व को दी थी, तो आज जो है अंतरिक्ष में जो है जाकर जो है भारत ने अपना परचम जो है वो लहरा दिया है। ये पोस्टर पर आप देखिए, चंद्र मिशन की सफलता के लिए गांव में हवन यज्ञ जो किया गया था, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो लोग उनसे भी जानते कि कितनी खुशी आज उनको है। क्या कहना चाहेंगे, आज भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने इतिहास रच दिया है। पूरे देश को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। गांव ने इसके लिए एक हवन यज्ञ से अपना प्रयास किया था, उसके बाद ये मिशन सफल रहा है। गांव की तरफ से पूरे देश को इसकी शुभकामनाएं, बधाइयां। हमने लड्डू बांट के, पटाखे बजा के गांव में इस जश्न को मनाना है और इसरो के वैज्ञानिकों को, प्रधानमंत्री जी को और पूरे देश को इसकी बधाइयां देते हैं और इस खुशियों में शरीक होने के लिए सभी का धन्यवाद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज इसरो ने पूरे विश्व में भारत का नाम कर दिया है और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। इस उपलब्धि को कैसे हासिल करना है और आने वाले समय में भी हमारे बिल्कुल राजीव, जिस तरह से उमंग और उत्साह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि देश का हर एक व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि भारत के लिए कितना बड़ा दिन है। हर किसी की नजरें, जिस तरह से बार बार मैंने कहा, हर किसी की नजरें उस पल पर थी जब चंद्रयान की स्मूथ और सफल लैंडिंग हो। और आज जब वो तस्वीरें सामने आई तो हर व्यक्ति देश का झूम उठा। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे की मुस्कान हो या फिर वैज्ञानिकों की तस्वीरें जिस तरह से हमने देखी, झूम उठे तमाम वैज्ञानिक। वो बता रही हैं कि ये मेहनत कोई आज की या कल की नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, हम चंद्रयान मिशन की बात करते हैं, मून मिशन की जब हम बात करते हैं, 2008 में भारत ने इस बात के संकेत दिए, ये बताया कि हाँ, चांद पर पानी है, जबकि इस बात से पहले इनकार किया जाता रहा। चंद्रयान-2 भले ही इसे कहा जा रहा है एक तरह से कि ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब भी आज भी इसरो ने कहा है कि बहुत सारी तस्वीरें चंद्रयान-2 अब भी शेयर कर रहा है। चंद्रयान-3 जिसको लेकर बहुत मेहनत की गई, हालांकि कोरोना काल की वजह से हम कह सकते हैं थोड़ा पहले भी हो सकता था, लेकिन आज की तारीख को लैंडिंग के लिए और उससे पहले 14 जुलाई को लॉन्चिंग के लिए चुना गया था। सब कुछ प्रक्रिया के तहत आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो सोचा गया था वो करके दिखाया कि वैज्ञानिकों ने। तो ये सालों की मेहनत थी। इसमें आप पीएम की कहेंगे, पीएम भी अभी कंट्री में नहीं है, लेकिन ज्योति, इस बीच दर्शकों को सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान-3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है।
इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। सीएम हो, बात एक ही है कि जो चांद है अब वो नजदीक आ गया है, जो दूर था वो करीब आ गया है। उन्होंने भी कहा कि अब चंद्रमा मामा दूर के नहीं है और सीएम की ओर से भी कहा गया कि हम चांद के करीब पहुंच चुके हैं या फिर चांद हमारे करीब आ गया है। ये भारत को विकसित करने के रास्ते में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के नए रास्ते खोलने वाला है, नए दरवाजे खोलने वाला है, ये भी सीएम की ओर से कहा गया। तो तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, पीएम से लेकर सीएम और सिरसा विधायक गोपाल कांडा की ओर से भी बधाई दी गई है। तमाम भारतवासियों को बधाई दी गई है, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। तो सृष्टि, ठीक है, हम आज बैठकर हम खबरें भी दे रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन बधाई का सिलसिला भी जारी है। लेकिन जो हमारे रियल हीरो हैं जिन्होंने मेहनत की है, चंद्रयान 1 भेजने से लेकर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग तक जिन्होंने सालों साल जिन्होंने मेहनत की है, वो वाकई आज बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ी स्पेस पावर भारत को बना दिया है। वो दक्षिणी पोल जहां तक कोई भी कंट्री भारत से कहीं मजबूत या भारत से बड़े देश या स्पेस में भी भारत से जो कंट्री मजबूत रही है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, एक ट्वीट मैंने देखा है, इसरो ने ट्वीट किया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। चंद्रयान 3 ये कह रहा है। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली चंद्रयान पहुंचा है और हमने भी अपनी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो हासिल कर ली है। भारत को एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचा दिया है। भारत एक बहुत बड़े या सबसे ऊपर के पायदान पर आ गया है। तो दक्षिणी पोल को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई कभी नहीं पहुंच पाया। ये वो दूसरे जो रीजन्स हैं चांद के, उनसे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। यहाँ जो सूर्य की रोशनी है वो नहीं पहुंच पाती है और जिसके चलते माना ये जा रहा है, अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है कि यहाँ पानी बर्फ की फॉर्म में हो सकता है, यहाँ बर्फ मिल सकती है। तो उसको लेकर भी खोज की जाएगी। ये बहुत कठिनाई भरा, बहुत मुश्किलों भरा, बहुत चुनौतियां भरा सफर रहा अपने आप में, लेकिन इस इम्तिहान को, इस परीक्षा को पास कर लिया है हमारे पास तो हो गए हैं परीक्षा में, लेकिन सफर जो है वो अभी भी जारी रहेगा। परीक्षाएं अभी शायद और भी कई आएंगी वैज्ञानिकों के हिस्से में। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका। आप न्यूज रूम में लगातार मेरे साथ बनी रही, राष्ट्रीय भी मेरे साथ न्यूज रूम में बनी रही। तो देखिए, चांद पर भारत पहुंच चुका है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बेहद खुशी का दिन है। एक बार फिर से देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे हरियाणा न्यूज की तरफ से। जो पल आज सब जिसके गवाह बने हैं, देश का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ है, चांद पर भारत पहुंच गया है। चलिए।